हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम जो बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर जो हमारा था स्ट्रक्चर एनालिसिस का, वो था आईएलडी डायग्राम को लेके। हमने देखा था कि आईएलडी डायग्राम हम रिएक्शंस के लिए किस तरह ड्रॉ करते हैं। तो मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने बताया था कि इस तरीके से अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है ए बी और उस पर रिएक्शन है आर ए और आर बी, इस तरीके से दो रिएक्शन है। तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट लोड डब्ल्यू के कारण अगर एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लोड डब्ल्यू लग रहा है और इसकी टोटल लेंथ एल है, तो आर ए के लिए जो हमारी आई एल डी डायग्राम था वो तो इस तरीके से था, और जो आर बी के लिए जो हमारा डायग्राम था वो हमने देखा था वो इस तरीके से था कुछ। तो हमने इस तरीके से हमारे डायग्राम देखे थे रिएक्शंस के लिए आर ए और आर बी के लिए, और उसमें हमने देखा था कि किस तरह हम आईएलडी डायग्राम बनाते हैं रिएक्शंस के लिए। तो आज जो हमारा कल हमने जो एग्जांपल देखा था वो बहुत सारे पॉइंट लोड को लेके था। आज जो हमारा एग्जांपल रहेगा वो रहेगा किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम पे हम यूडीएल को किस जगह प्लेस करें कि वो मैक्सिमम रिएक्शन की वैल्यू दे। हमें उस यूडीएल को प्लेस करना है ऐसी जगह कि जहां पर वो मैक्सिमम रिएक्शन की वैल्यू हमें दे। तो देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक एग्जांपल किस तरीके का कि मैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेता हूं, ये ए से बी। ये मैंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम मान लिया ए से बी। ये कोई बीम है जहां पे ये रिएक्शन है आर ए, एक रिएक्शन है यहाँ लग रही है आर बी, और एक यूडीएल है इसके ऊपर, एक यूडीएल लग रहा है, वो यूडीएल यहाँ लग रहा है, और ये यूडीएल लग रहा है सी से डी पॉइंट के बीच में। सी से डी पॉइंट के बीच में लग रहा है, और हमें क्या पता है कि ये जो इनकी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है, ये 1 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये 4 मीटर है। और ये जो यूडीएल लग रहा है इसकी जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी है कितनी, 60 किलो न्यूटन पर मीटर की। 60 किलो न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी के साथ ये कोई लोड लग रहा है एक सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी पर। और मुझे जो इसके लिए ड्रॉ करना है वो मैं लिखूंगा आईएलडी फॉर आरबी। आरबी के लिए मुझे आईएलडी ड्रॉ करना है और क्या निकालनी है, रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है, किसकी, आरबी के लिए मुझे वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं बी के लिए निकालना चाहता हूं, अगर मैं बी के लिए निकालना चाहता हूं तो सबसे पहला मैं काम क्या करूंगा, सबसे पहला मैं काम करूंगा, मैं लिख देता हूं मुझे आरबी के लिए वैल्यू निकालनी है, रिएक्शन ऑफ आरबी मुझे कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस बी के पॉइंट के लिए आईएलडी ड्रॉ करूंगा। ये मैंने एक बी पॉइंट के लिए क्या ड्रॉ कर ली, आईएलडी ड्रॉ कर ली बी पॉइंट के लिए। अब मुझे पता है कि यहाँ पर जो यूनिट लोड की वैल्यू हम लेके चले थे वो मैक्सिमम लेके चले थे, ये आर बी है और ये आर ए है। तो इसमें जो यूडीएल लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, इस सी और डी पॉइंट पे लग रहा है। तो यहां मान लेता हूं मैं ये पॉइंट है सी और यहाँ पे ये पॉइंट मान लेता हूं मैं डी। इस तरीके से दो पॉइंट है सी और डी जिनके बीच में लग रहा है। आर ए पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी। ए से बी की जो लंबाई है वो 1 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये भी कितनी है, 4 मीटर है। इस तरीके से लग रहा है ना। तो अब देखो, अगर मैं इसके लिए देखूं तो मुझे सबसे पहले जो निकालने पड़ेंगे वो मैंने बताया था कोऑर्डिनेट्स। इसको मान लेता हूं x1 और इसको मान लेता हूं मैं x2। सबसे पहले हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स से फिर हम क्या निकाल सकते हैं, इंटेंसिटी निकाल सकते हैं रिएक्शन की, कि बी पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी का लोड हमारा आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और x2 ये फाइंड आउट करेंगे। तो हम जो थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर हम यूज लेंगे सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। अगर हम सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम की बात करें, सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम में हम इन कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं कैसे, मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं कोई भी ई पॉइंट। तो मैंने क्या बताया था, सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम में अगर ये बेस है और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो मैंने पहले बात करता हूं ट्रायंगल ए बी ई और इसके साथ में ट्रायंगल ले लेता हूं ए डी एक्स वन। एक्स वन की वैल्यू निकालनी है मुझे, ए डी एक्स वन पॉइंट मान लिया मैंने।
तो मैंने कल बताया था कि P1 अपॉन B1 इक्वल टू P2 अपॉन B2, दोनों के परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम क्या कहते हैं, सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम में कैलकुलेट करते हैं। तो मैं अगर ABE के लिए देखूं, ABE के लिए देखूं तो मैं यहाँ पर क्या मान के चल रहा हूं, एक यूनिट लोड 1 मान के चल रहा हूं। तो 1 अपॉन B1 की वैल्यू, B ये टोटल इसके लिए कितना होगा, 4 4 8 और 1 9 इक्वल टू x1 अपॉन x1 के लिए वैल्यू कितनी होगी, 4 और 1 5। तो यहां से जो मेरे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 बाई ये आ जाएगी, हाँ 5/9, मतलब ये कितनी आ जाएगी मेरे पास, 5/9 आ जाएगी, किसकी वैल्यू, x1 की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर x1 की जगह कितना लिख दूंगा, 5/9। ऐसे ही हम किसके लिए निकाल लेंगे, x2 के लिए, x2 के लिए भी ऐसे ही निकालेंगे। x2 के लिए क्या करेंगे, वही वापस से कितना करेंगे, 1/9 इक्वल टू P2 की जगह क्या है, x2 अपॉन लेंथ कितनी है 1, तो ये कितनी आ जाएगी, x2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/9। x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/9। तो हम यहाँ पर x2 की जगह लिख देंगे 1/9। ये हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए, ये हमने सिंगल थ्योरम लगा के, सिंगल ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम लगा के हमने इसके क्या फाइंड आउट कर लिए, कोऑर्डिनेट्स। अब हमें पता है कि अगर हमें रिएक्शन निकालनी है, रिएक्शन अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें इस टोटल शेडेड एरिया को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मैं इंटेंसिटी को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगी, अगर मैं इस इंटेंसिटी को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, रिएक्शन एट बी पॉइंट मिल जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा, आर बी किसके बराबर होगी, आर बी किसके बराबर होगी, इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल, इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस एरिया से, एरिया ऑफ आईएलडी अंडर यूडीएल। तो यहां लिख देंगे एरिया ऑफ आईएलडी अंडर यूडीएल। इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एरिया ऑफ अंडर आईएलडी अंडर यूडीएल से। तो देखो इंटेंसिटी जो हमारे पास है, जो हमारे पास इंटेंसिटी है यूएलडी की वो कितनी है, 60 इंटू अब इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया हम क्या पढ़ते हैं, 1/2 इंटू जो पैरेलल लाइंस का सम इंटू उनके बीच की डिस्टेंस, वही पढ़ते हैं। तो 60 इंटू 1/9 प्लस जोड़ेंगे, इसमें किसको जोड़ेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है 5/9 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किससे, 4/2 से, लेंथ के आप से। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू उनके बीच की डिस्टेंस। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। तो अगर यहां से मैं आरबी की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो कितनी आ जाएगी, 60 इंटू ये आ जाएगा 6/9 इंटू 4/2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 20 बार, तो 24 जा 80। तो आरबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 किलो न्यूटन। ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, रिएक्शन एट आरबी हमारे पास आ गई कितनी, 80 किलो न्यूटन। इसी तरीके से हम किसकी निकाल सकते हैं, आर ए के लिए निकाल सकते हैं। आर ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को, ये जो हमने ड्रॉ किया है आईएलडी आरबी के लिए, उसको किसके लिए ड्रॉ करेंगे, आर ए के लिए, और इसके जरिए हमें क्या मिल जाएगी, आर ए पर रिएक्शन मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी यूडीएल अगर हमें दे रखा हो तो यूडीएल के लिए हम ड्रॉ करके, हमें सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, और वो चीज क्या है कि जब भी यूडीएल दे रखा हो तो रिएक्शन निकालने के लिए जो भी इंटेंसिटी है यूडीएल की उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एरिया, जितना आईएलडी यूडीएल के अंदर जितना भी आईएलडी एरिया आ रहा है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम अपने नेक्स्ट उस पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेके समझते हैं कि प्लेसिंग और उसमें किस तरीके से हमें करना है। अगर मान के चलो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द लाइव लोड टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। हमें कोई भी एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखा है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखा है, इसकी ए से बी ये कोई लेंथ है, ए बी पॉइंट है, और इसकी जो टोटल डिस्टेंस है ये है 16 मीटर, इसकी टोटल डिस्टेंस है। अब वो क्या कह रहा है कि एक यूडीएल है, एक यूडीएल है कितना 80 किलो न्यूटन का, 80 किलो न्यूटन का एक यूडीएल है, एक लाइव लोड है 4 मीटर स्पान के लिए। ये यहां से लेके यहां तक 4 मीटर स्पान है, और ये जो लोड लग रहा है ये लग रहा है 80 किलो न्यूटन का। अब ये क्या कह रहा है कि लोकेट द पोजीशन ऑफ द लाइव लोड टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। इस लाइव लोड की मैक्सिमम क्वांटिटी हमें किस पोजीशन पे मिलेगी, ए पर या बी पर। अगर मैं रिएक्शंस के टर्म्स में देखूं, अगर मैं रिएक्शंस के टर्म्स में देखूं तो मुझे पता है कि जो यूडीएल की वैल्यू है, जो आरबी के लिए जो इसका रिएक्शन है, अगर मैं उसके लिए देखूं तो जो डायग्राम बनता है हमारा वो किस तरीके से बनता है, यूएलडी आईएलडी डायग्राम इस तरीके से बनता है कुछ ए बी। तो यहां तो होगी हमारी आरबी और यहां पे होगी हमारी आर ए। तो हमें पता है कि मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो इस जोन में आएगी, क्योंकि यहाँ पर तो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कहाँ पे शो होगी, यहाँ पे। तो मैं क्या करूं, इस यूडीएल को, लाइव लोड को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो किस तरीके से होगा, देखो ये ए था, ये पॉइंट बी है, मैंने इसको यहां पर पुट कर दिया, और इंटेंसिटी किसकी कितनी है इसकी, 80 किलो न्यूटन पर मीटर। 80 किलो न्यूटन पर मीटर का ये लोड है। 80 किलो न्यूटन पर मीटर, ये कितना है, यहां से लेके यहां तक 4 मीटर है। तो अब टोटल कितना था 16, तो यहां से लेके यहां तक जो मेरे पास बचा ये कितना बचा, 8 मीटर बचा। टोटल कितना था स्पान, 4 मीटर था। मैंने क्या किया, इस लाइव लोड को पुट कर दिया, तो मेरे पास अब जो स्पान बचा वो कितना बचा, वो मेरे पास बचा कितना, 8 मीटर का। टोटल 16 मीटर था, 4 मीटर पे ये पुट कर दिया। अब अगर मैं इसके लिए कोऑर्डिनेट्स देखूं बी पॉइंट के लिए, तो बी पॉइंट के लिए अगर कोऑर्डिनेट्स अगर मैं देखूंगा इसके, तो किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से आएंगे, ये यहां पर कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पर वैल्यू रहेगी इसकी कितनी, टोटल यहां से लेके यहां तक रहेगी 4, और यहां से लेके यहां तक ये वैल्यू रहेगी 8। और ये यहां पर एक पॉइंट मान लेते हैं x1, और यहां पर मान लेते हैं यूनिट 1 यूनिट मान लेते हैं। तो अब मैं ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकता हूं। सबसे पहले तो x1 के कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, वही हम क्या यूज लेंगे, सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। देखो ये बहुत ही इजी है, आप लोग आराम से समझे, सब कुछ क्लियर होगा। सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम अगर मैं यूज करता हूं तो मैं क्या करूंगा, 1/16 इक्वल टू x1 कितने पे लग रहा है, 8 पे। तो यहां से जो मेरे पास x1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8/16, मतलब 1/2, 1/2 आएगी वैल्यू, 1/2, सॉरी x1/12 आएगा ये, सॉरी यहां पर है ये 12, टोटल 16 था तो ये कितना है 12। तो यहां पर कितना आएगा x1/12, यहां पर भी कितना आएगा 12/16। तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 3/4। x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 3/4। अब 3/4 अगर वैल्यू आ गई इसकी, तो मैंने अभी अभी क्या देखा था, अभी अभी हमने जो लास्ट न्यूमेरिकल देखा था उसमें हमने देखा था कि हम किस तरीके से निकालते हैं, इस शेडेड एरिया को इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो शेडेड एरिया है, अगर हमें रिएक्शन निकालनी है आरबी, तो हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लोड
इंटू एरिया। एरिया किसका? एरिया ऑफ ILD अंडर UDL। इस एरिया को इससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं RB की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? इंटेंसिटी ऑफ लोड कितना है? 80 किलो न्यूटन इंटू, या ब्रैकेट लगा दो डायरेक्ट, 80 इंटू, अब मल्टीप्लाई कितने से करना है? वही 1/2 इंटू किससे करेंगे? 80 इंटू 1/2 इंटू 3/4, और इधर कितनी है? इधर कितनी है? 1, तो 3/4 प्लस 1, 3/4 प्लस 1, और इनकी जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो कितनी है? 4/2। तो यहां से जो RB की वैल्यू आएगी, यहां से जो RB रिएक्शन की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 7/4, और ये हो जाएगा 4/2। तो टोटल जो वैल्यू आएगी इसकी वो आएगी 280 किलो न्यूटन। बी पॉइंट पर ये वैल्यू आएगी रिएक्शन की। अगर मैं कहूं इसी को आप ए पर रिप्लेस करो, तो ए पर रिप्लेस करोगे तो आप क्या करोगे? यहां से ये 80 किलो न्यूटन हटा के और कहां पे रिप्लेस कर दोगे इसको? यहां पर रिप्लेस कर दोगे 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपकी बार ये डिस्टेंस भी चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज हो जाएंगी? ये तो हो जाएगी कितनी? 4 मीटर, और ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 12 मीटर। तो इसका जो डायग्राम बनेगा, अगर मैं रिएक्शन एट ए की बात कर रहा हूं, अगर मैं रिएक्शन एट ए की बात करूंगा तो ए के लिए जो इसका डायग्राम बनेगा वो किस तरीके का बनेगा? इस तरीके का डायग्राम बनेगा। इस तरीके का डायग्राम बनेगा तो यहाँ पर मानेंगे 1, ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पर पॉइंट निकालेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे x1। ये डिस्टेंस कितनी है? ये है 4, और ये है कितनी? 12। तो इस शेडेड एरिया के लिए RA, अगर RB यहां से आ रहा है तो आप RA निकाल सकते हो। वही पॉइंट आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, x इसके कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? इसकी इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं RA की तरफ रखता हूं इसको, RA की तरफ अगर मैं निकालना चाहता हूं, मैं निकालना चाहता हूं रिएक्शन एट ए की वैल्यू, ए की वैल्यू के लिए रिएक्शन निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? 1/16 इज इक्वल टू x1 अपॉन कितना रखूंगा? x1 अपॉन 12। तो यहां से जो मेरे पास x1 की वैल्यू आएगी वो आएगी वही 3/4, 3/4 आएगी। अब 3/4 आ गई x1 की वैल्यू, ये वैल्यू आ गई मेरे पास 3/4। तो मुझे इस पूरे की इंटेंसिटी को, इस इंटेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एरिया से। इंटेंसिटी कितनी है? 80 इंटू एरिया कितना होगा? 1/2 इंटू कितना होगा? 3/4 प्लस 1 ब्रैकेट इंटू 4/2। डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो वापस से इसके लिए अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? RA की, RA की वैल्यू हमारे पास वही आ जाएगी कितनी? 280 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से हम RA और RB दोनों तरफ पुट करके इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमें जिधर जिस रिएक्शन पे लिखनी है, जिस रिएक्शन, जो रिएक्शन हमें फाइंड आउट करनी है, हम लोड को उस तरफ रख लेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे, और कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करके हम उसकी क्या निकाल सकते हैं? रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमने देखा जब हम किसका यूज कर रहे हैं, जब हमारा जो ये था, ये हमने किसका यूज किया? ये हमने यूज किया है किसका? लाइव लोड का। अगर हम लाइव लोड को क्या कर रहे हैं? ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं या बी से ए की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमें देखना है मैक्सिमम वैल्यू किस जगह मिलेगी। तो हम इस तरीके से किसी भी लाइव लोड को पॉइंट्स पे प्लेस करके ये देख सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है रिएक्शन की वो ए पर या बी पर किस पॉइंट पर हमें ज्यादा मिलती है। तो आगे हम देखेंगे जब हम व्हील लोड को अगर कंसीडर करें, इसके अंदर अगर व्हील लोड को हम कंसीडर करें तो व्हील लोड के पे किस तरीके से हम रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।